कोंगाजा के सामने पेश करना पड़ा। तो उन्होंने इस कंपास को यूज करने के बारे में किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट्स दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट दे करके पे करते थे, कभी भी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। इवन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। तो 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पैट्रोन के हिसाब से बांट दी, जैसे कि किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम कर दी और ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कॉसिमो I जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को जियस कहा जाता है। कॉसिमो I ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी और गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कॉसिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को ये ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून हैं और गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कॉसिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कॉसिमो I के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेस्टी को हेवन यानी कि स्वर्ग की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एम्बलम भी बनाया जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एम्बलम को कॉसिमो II का नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कॉसिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। तो इतना कुछ करने के बाद अब गैलीलियो को पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अब इस काम की वजह से वो किसी पैट्रन पर डिपेंड नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स की सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाए। उन्हें इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वे बस इन कामों के लिए पैसे देते रहे, यानी कि फाइनेंसर रहे। वो इन इन्वेंशन और मिट रखने से, यानी कि छुपा कर रखने से ना सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे कि साल 1825 में रशिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था। निकोलस I तब नया राजा बना था, मगर लिबरल्स लोग चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने। यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस I ने आखिर दिसंबरिस्ट अपराइजिंग में इस प्रोटेस्ट को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहा है, यानी कि जो इनका लीडर है कोंद्रेती रेलेविव, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसी के साथ रेलेविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पांवों के पास दरवाजे खुल गए थे कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलेविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस I बड़ा ही निराश हुआ कि रेलेविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलेविव के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैनेजर से पूछा कि क्या रेलेविव ने इस चमत्कार